2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो हैं वो पलटेंगे नहीं? भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जानते कौन थे? भारतीय जनता पार्टी काम करती नहीं है, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ नेता के शब्द से किन्हीं को ठेस पहुंचा तो हमारे नेता बात वापस ले लिए। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कहाँ है? नीतीश कुमार महिलाओं का अपमान किए हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव है पूरे भारत में। अभी से ही लगातार बयानबाजी चल रहा है और लोकसभा चुनाव से बिहार कैसे अछूत रह सकता है। कहा जाता है कि जिसे भी दिल्ली के गद्दी पर बैठना हो उनका रास्ता बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और हमारे साथ अभी बैठे हुए हैं बबलू मंडल जी, जो कि जेडीयू जिला अध्यक्ष हैं और अभी हम जहां उपस्थित हैं ये जेडीयू कार्यालय है। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 24 में सर लोकसभा का चुनाव है। कहा जाए तो ड्राइविंग सीट पे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, कह सकते हैं? बिल्कुल। क्या हो सकता है 2024 की रणनीति क्या है? देखिए 2024 की जो रणनीति है हमारे पार्टी का, और हम लोग जिले स्तर पर हम लोग हर पंचायत हर बूथ तक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है और पूरे मजबूती ढंग से, चूँकि खगड़िया जिला का सीट लोकसभा का हो या चारों विधानसभा का, ये जेडीयू का रहा है। अभी हमारे गठबंधन के भी माननीय विधायक हैं, तो हम लोग अपने सीट के लिए मेहनत कर रहे हैं और नेता जो फैसला लेंगे, जिन्हें उम्मीदवार बनाएंगे उनको हम लोग जिता कर भेजेंगे। आप ये यकीन दिला सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो हैं वो पलटेंगे नहीं? नीतीश कुमार जी लगातार, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी चूँकि काम, हाँ, नीतीश कुमार जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे तो बीजेपी के साथ गठबंधन में बने। उसके बाद 2015 में भी नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आते हैं, फिर गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ जाते हैं। लगातार सर ये चीज चल रहा है और अब तो नीतीश कुमार को कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार कब पलट जाए इसका कोई अता पता नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कहता है उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जानते कौन थे? ये नीतीश कुमार जी का कृपा कहिए, देन कहिए, कि जिनके साथ आते हैं पूरे ईमानदारी से हम लोग निभाते हैं। लेकिन हमारा गठबंधन जिसके साथ था, हम लोग एनडीए में भी रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हम लोग का एजेंडा था और उस अनुसार हम लोग का गठबंधन चल रहा था। और हमारे नेता हर धर्म और हर समाज की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम करती नहीं है, हिंदू मुसलमान करके सिर्फ। हमारे नेता इसमें विश्वास नहीं करते हैं। थे तो उनके साथ 2019 का सर चुनाव तो आप उसी के साथ लड़े हैं ना? 2019 में जब बीजेपी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उस समय भी तो बीजेपी सर हिंदू मुस्लिम कर रहे थे हमारा, और आप उनका आप कीजिए, भारतीय जनता पार्टी खूब करे हिंदू मुसलमान, लेकिन हमारे नेता अगर आपके साथ है ऐसा कुछ करने के लिए आज़ादी नहीं देते हैं। हमारा वही कॉमन मिनिमम जो हम लोग का प्रोग्राम था, जो एजेंडा था हमारे पार्टी का, उसी आधार पर उसे गठबंधन है। और हम देख लीजिएगा हमारे नेता विकास से किसी का समझौता नहीं करते। और एक चीज़ आप लोग बराबर मीडिया के साथ ही दिखाते हैं और बोलते हैं पलट गए। नीतीश कुमार जी के चेहरा के पर वोट मांगे थे ना? या देखिए आप मीडिया के साथ ये स्पष्ट जानिए, कोई चेहरा है भाजपा में क्या? वो चेहरा नीतीश कुमार था और नीतीश कुमार के चेहरे पर वोटिंग हुआ। और विधानसभा लोकसभा में भी कितने सांसद थे भाजपा के, और जब नीतीश जी आपके साथ आए आज कितने हैं? ये सब नीतीश कुमार जी के कृपा से बेड़ा पार हुए हैं। और ये सेवा करने के लिए है, ये सिर्फ है हिंदू मुसलमान करने के लिए। इस बार 24 में पता चल जाएगा आपके नेता और नरेंद्र मोदी जी 14 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री हैं। 14 में तो अलग लड़े थे, क्या विकास किए? 14 में तो सर आप अलग लड़े थे। तो हाँ, 14 में आपका क्या हालात देखिए हुआ था? हम लोग काम करते हैं। हम जो मैंडेट आया हम स्वीकारें।
उससे पहले भी देखे 20 मेरे सांसद थे, ठीक है ना। तो राजनीति में कुछ इधर उधर होते रहता है, लेकिन हमारे नेता न्याय के साथ जो विकास बिहार के अंदर किए हैं उससे किसी से कोई समझौता नहीं है। आज देख लीजिए बिहार देश नीतीश मॉडल अपनाता है, विदेशों में चर्चा होती है नीतीश कुमार की, कि एक सोच था नीतीश कुमार जी हम बेटियों को साइकिल देंगे तो बेटी पढ़ लिख के बड़े अच्छे ऑफिसर बनेगी, और आज सफलता हमारी बेटी और बहने को मिल रहा है। ये सोच नीतीश कुमार जी का है, जो देश विदेश में ये चर्चा होती है। 4-5 दिन पहले विधानसभा में नीतीश कुमार जी क्या बोले थे? नीतीश कुमार जी गलत क्या बोले? क्या गलत नहीं बोले? क्या गलत बोले? आप उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अरे देखिए बताते हैं, आप उस शब्द का सर प्रयोग कर हम सकते जो हैं। बता रहे हैं पहले सुनिए। हमारे नेता और लगातार बिहार में जो हर चीज का कार्यक्रम चल रहा है, हर बिंदु पर पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है, काम चल रहा है, या सरकार का काम चल रहा है, तो सरकार का जनसंख्या नियंत्रण पर जो काम चल रहा है। सर जनसंख्या नियंत्रण पर ही नीतीश कुमार सर बोल रहे थे, लेकिन किसी और शब्द में तो बोल अरे सकते आपको थे सर बताते हैं, सब चीज है। आप जब साइंस के स्टूडेंट लोग पढ़ता है, बच्चे से ही सब ज्ञान होता है। बिल्कुल। हमारे नेता का कुछ उस तरह का भावना नहीं था बोलने का, नहीं सर, हाँ, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन अब अगर तो हमारे नेता के शब्द से किन्हीं को ठेस पहुंचा तो हमारे नेता बात वापस ले लिए, लेकिन गलत नहीं है। लेकिन वो तो हर राजनीतिक, आदमी को जागरूक होना अब चाहिए। सर वो राजनीतिक हम- मुद्दा बन चुका है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा कहाँ है? अब तो वो कुछ मुद्दा- किए हैं? जो भी होगा अब राजनीतिक में अब ये मुद्दा बन चुका अच्छा, है। नीतीश कुमार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नीतीश नीतीश कुमार कुमार- महिलाओं का अपमान किए हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं को जो सम्मान किया, भारतीय जनता पार्टी 7 जन्म लेंगे ना तो नहीं कर पाएंगे। बिहार के अंदर 50% का आरक्षण है। आज हमारी माँ बहने लोग मुखिया है, सरपंच है, समिति है, प्रमुख है और जिला परिषद के अध्यक्ष है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। हमारी बेटी बहने बिहार सरकार के कई विभागों में ऑफिसर है, कर्मचारी हैं। ये नीतीश कुमार का देन है। तो बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने जो काम किए हैं, महिलाओं का सम्मान किए हैं। आज जीविका दीदी 1,30,00,000 है बिहार के तो अंदर। आंगनबाड़ी सेविका के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? परसों क्या किया आप लोग? आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी जी। केंद्र का अंश आंगनबाड़ी को आता है, और ये सब आंगनबाड़ी की जो सेविका आंदोलन कर रही है उसमें हमारे नेता हर जगह सहयोग में खड़े हैं। पीछे कौन थे? लेकिन आप जो बिंदुवार है उस अनुसार बताइए, पूछिए, हम बताते हैं। आंगनबाड़ी का जो मामला है वो केंद्र से जुड़ा हुआ है, और अभी इसीलिए बोले हमारे नेता आपके साथ भी थे और नहीं भी हैं, तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा लगातार हम लोग मांग रहे हैं। एक चीज और मैं सर आप सब कठिनाई एक दूर हो मिनट जाएगा। सर, 2014 में जब लोकसभा, पहले वहाँ आइए। एक मिनट सर हमें पूछने दीजिए सर। 2014 से हम लगातार देख रहे हैं कि नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे हैं। 2023 आ चुका है, 2014 के बाद भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार गए हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार एनडीए के गठबंधन में आते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा कहाँ चला जाता है? नहीं बताते। सरकार में रहते हैं ना, सरकार में रह करके हम लोग मांग करते हैं, तो फिर कहाँ मिल रहा है सर? ये देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता को चरित्र देखिए, आप चरित्र देखिए। हाँ हाँ, बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था सर, हाँ, उस समय नीतीश कुमार क्यों नहीं मांग किए? लगातार मांग करते आ रहे हैं, क्यों जब नहीं मिल रहा है लगातार सर, मांग करते आ रहे हैं। जब सर नहीं मिल रहा है विशेष राज्य का दर्जा, तो फिर हम उसके साथ क्यों जाएंगे? आपको बताया ना, जी जो हम लोग का एजेंडा है, जी एजेंडा के साथ हम लोग काम करते हैं। जी विकास से किसी से समझौता नहीं है। जी चेहरा नीतीश कुमार जी का है। भाजपा का कोई चेहरा पे जीत नहीं हुआ था, जी ये नीतीश कुमार जी के चेहरा पे था। जी लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, जी तो भाजपा के लोग कहाँ हैं जो उनको चुनेंगे? चेहरा कहाँ है चुनेंगे? आज तक भी है कोई चेहरा बिहार के अंदर आज उसको नाम घोषणा करे? ताकत है? आप भी ये कर दीजिए। ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। आप जो कह रहे हैं सर, आप भी इंडिया पार्टी में किसी पीएम पद का उम्मीदवार का नाम बता दीजिए, कौन बनेंगे आपकी तरफ से? अच्छा, आप खुद समझदार हैं, मीडिया के साथी।
आज एक प्रयास हमारे नेता नीतीश कुमार जी किए, देश के अंदर सब जितने भी विपक्ष के नेता थे, और आज जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे एक सूत्र में 562 रियासतों के छोटा छोटा को एक साथ जोड़ के बनाया, इसी तरह हमारे नेता जितने भी विपक्ष के, जितने भी पार्टी के या अन्य प्रदेश में सरकार है, उन सब को एक सूत्र में बांध करके इंडिया गठबंधन बना। इनका प्रयास हुआ, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इतना बड़ा काम हुआ, समझ सकते हैं। ये घबराहट है। अच्छा, मणिपुर के बेटी पर मोदी जी का बोलती चुप क्यों था? चुप है, क्यों मुंह बंद रखे थे? बोलेंगे ही नहीं, हैं? बोलेंगे ही नहीं। भाषण में बोलते हैं अब बेटी पढ़ाओ, अब बेटी को पटाओ, वो शब्द वो क्यों नहीं क्षमा मांगे? हमारे नेता ने जो बात रखनी थी रख रहे थे, अगर उसमें कुछ इस तरह की बात हो गई, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना था, अगर किन्हीं की भावना को ठेस पहुंचा, हमारे नेता अपनी बात को वापस लिए, क्षमा मांगे, तो क्या नौटंकी करना है? आप अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है, विकास के लेकर चर्चा करते तो हंगामा कर रहे हैं। वो करेंगे आपके पास